नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अक्षमता के बारे में। अक्षमता क्या होती है? अक्षमता का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को करने की क्षमता में कमी, यानी किसी सामाजिक, सोशल या बोलने, चालने आदि में किसी प्रकार की कमी होती है जिसके जिसके कारण हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उसे अक्षमता कहते हैं। बात करते हैं अक्षमता के प्रकार की। अक्षमताएं मुख्यतः 7 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि अक्षमता, दूसरी आती है हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण अक्षमता, गामक अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लेप्रोसी कुड पर्सन। ये कुल 7 प्रकार की अक्षमताएं होती है। अब बात करते हैं दृष्टि अक्षमता की। सबसे पहले तो दृष्टि अक्षमता का अर्थ यानी 2 प्रकार की होती है। एक तो बिल्कुल ही विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एक होता है जिसको उपकरणों के माध्यम से दिखाई देता है। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समझन क्षमता 20/200 स्नेल के मध्य होती है, तो ऐसे बच्चे पूर्णतः दृष्टिहीन बालक होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समझन क्षमता 20/70 से 20/200 के मध्य होती है, ऐसे बच्चे अल्प दृष्टिहीन माने जाते हैं, जिनको उपकरणों के माध्यम से, चश्मा के माध्यम से आदि के माध्यम से दिखाई दे सकता है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से या बिल्कुल विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। साथ ही ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से या सेंसरी मोटर जो स्पर्श के माध्यम से इनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जिसकी निम्न विधियां हैं, तो वो काम में लेकर हम शिक्षा इन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी अक्षमता आती है श्रवण अक्षमता, जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को सुनने या किसी बात को समझने, भाषा को समझने, भाषा विकार का अर्थ समझने आदि में उसको समस्या आ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध है। तो श्रवण क्षमता को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो पूर्णतः बधिर और एक कम सुनने वाले बच्चे। पूर्णतः बधिर बच्चे वे होते हैं जिनकी जो यानी सुनने की क्षमता होती है वो 90 डेसिबल से अधिक होती है। तो इस प्रकार के बच्चे उपकरणों के माध्यम से या उससे भी नहीं सुन पाते। दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं वो कम सुनने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे उपकरणों के माध्यम से आसानी से सुन सकते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ हम काम में लेते हैं। सबसे पहले विधि आती है साइन लैंग्वेज, यानी जिनको हम संकेत लर्निंग भी कहते हैं। दूसरी आती है होस्ट पैटर्न, जिसको हम लीप रीडिंग भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चा दूसरे व्यक्ति के होठों को समझकर उसका भाव व्यक्त करता है। तीसरी आती है संकेत भाषा, कोड स्पीच। इसके माध्यम से इस प्रकार के बच्चे होठों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और विभिन्न प्रभावशाली जो संकेत या साइन है उनके माध्यम से बच्चा सीखता है, भाषा सीखता है और उनको समझने की कोशिश करता है। चौथी विधि आती है टच मेथड्स या स्पर्श विधि। इसके माध्यम से बालक स्पर्श के माध्यम से अपनी विभिन्न बातें व्यक्त कर सकता है और उसको विभिन्न बातें समझ सकता है। पांचवी विधि आती है गतीय विधि या मोमेंट मेथड्स। इसके माध्यम से बालक विभिन्न गतियों के माध्यम से, विभिन्न मोमेंट के माध्यम से संप्रेषण करता है और अपनी जो बात है वो दूसरे को समझा सकता है और दूसरे की बात को विभिन्न मोमेंट्स या गतियों के माध्यम से समझ सकता है। इस प्रकार से हम ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। तीसरी अक्षमता है मानसिक मंदता, इसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की मानसिक कोशिकाओं में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, जिसके कारण उसे सोचने समझने की योग्यताओं में थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, जिस कारण से वो समाज में समायोजित नहीं हो पाते, भाषा का विकास ढंग से नहीं हो पाता और अन्य बच्चों की अपेक्षा विकास में डिले महसूस करते हैं। इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के करिकुलम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल बेस्ड या जो गति है या मोटर इस प्रकार के बच्चों के लिए मोटर से संबंधित जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं उसके माध्यम से सिखाते हैं, अभ्यास के माध्यम से सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के बच्चों में साधारण बौद्धिक अक्षमता में कमी होती है, यानी 70 डेसिबल से इनकी IQ का लेवल कम होता है, जिसके कारण इनका जो मानसिक स्तर है वो भी सामान्य बच्चों से कम होता है। चौथी अक्षमता है गामक अक्षमता, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को चलने फिरने यानी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर में दिक्कत होती है, तो अपने सामाजिक जो घरेलू डेली लिविंग एक्टिविटी है इस प्रकार कार्य करने में उसको दिक्कत आती है।
तो इस प्रकार के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय या सामाजिक वो सामूहिक केंद्र विद्यमान है, जो इस प्रकार के बच्चों के लिए उपकरण आदि मुहैया कराते हैं तथा विभिन्न प्रकार की जो हम एक्सरसाइज या मूवमेंट करवाते हैं शरीर का, उस प्रकार के जो कार्यक्रम है यहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को भी सामाजिक कार्यकलापों में विभिन्न महत्वपूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए ताकि वो समाज का एक अहम हिस्सा समझ सके। अब बात आती है अधिगम अक्षमता की। अधिगम अक्षमता में क्या होता है कि बच्चे को लिखने, बोलने, समझने, सारी गतिविधियों का संचालन करने आदि में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है और गणितीय समस्याएं आती है। इस प्रकार की समस्याओं का निदान के लिए बच्चे को उस क्षेत्र को छोड़कर या उस क्षेत्र में कुछ क्रियाकलाप करके अन्य क्षेत्रों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों की आईक्यू लेवल अन्य बच्चों की अपेक्षा कम नहीं होती, सामान्य बच्चों के समान ही इनकी आईक्यू लेवल होता है। परंतु किसी एक प्रकार की गतिविधियों में इनकी शायद रुचि कम होती है या उसमें ये अपना 100% योगदान नहीं दे पाते, जिसके कारण ये उस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, जैसे कि पढ़ने में, लिखने में या अपनी सारी गतिविधियां गणितीय सवालों में इनमें कमजोरी महसूस होती है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न प्रकार की गतिविधियां निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि गामक कौशल होते हैं जिनको मोटर कौशल या जो 2 प्रकार के होते हैं, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, दोनों प्रकार के कौशल का हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाकर इन बच्चों की शिक्षा में भागीदारी कर सकते हैं। छठी अक्षमता आती है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति या लेप्रोसी कुड पर्सन। तो इस प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है, इस रोग के कारण उस व्यक्ति का वह अंग सड़ गल के खराब हो जाता है और डॉक्टर को उसको काटना पड़ता है, जिसके कारण उसमें अक्षमता आ जाती है। इस अक्षमता को 1995 में अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। इसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं तथा उपकरणों के माध्यम से गतिविधियों करने में सहायता प्रदान की जाती है। 7वीं अक्षमता है मानसिक रुग्णता, जिसको हम मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी, कुछ पागलपन आदि शब्दों से पहचानते हैं, परंतु वर्तमान समय में पागल शब्द को एक अपूर्ण शब्द के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि समाज में ये एक बुरा शब्द है। इसलिए ये उस वर्ग को समाज से अलग करके व्यक्त करता है। इस कारण से इस शब्द पर रोक लगाई गई है। और मानसिक जो बीमारी से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनमें समायोजन करने में प्रॉब्लम आती है तथा अपने सारी गतिविधियों का ठीक से संचालित नहीं कर पाते। यह अवसाद से ग्रसित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इस प्रकार के बच्चों में सीमित बुद्धि, अस्थिर संवेग तथा व्यक्तित्व की कमी होती है, जिस कारण से ये समाज के सामान्य बच्चों से कुछ भिन्न प्रकार के व्यवहार व्यक्त करते हैं। तो आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और स्पेशल एजुकेशन से जुड़े वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।